पर लास्ट टॉपिक यहाँ पे दोस्तों आपका जो रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण वाला दोस्तों जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, उसके दोस्तों संचार, संचार द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आप इसको छोड़कर चले गए तो आप लोग दोस्तों फेल हो जाएंगे, बिल्कुल फेल हो जाएंगे दोस्तों। आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर में? 5 नंबर में। एक बार सभी लोग थम्स अप करके बताएंगे, थम्स अप कर दीजिए मेरे भाई कि हम इसको पढ़कर जाएंगे। थम्स अप कर दीजिए भाई, पढ़कर जाएंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में समझाओ ना, इंग्लिश में क्या समझाए भाई? हिंदी मीडियम वाला चैनल है, हिंदी मीडियम वाला, जब इंग्लिश लेकर आएंगे तो इंग्लिश में बताएंगे ना भाई। तो एक बार बताएंगे भाई, संचार को छोड़कर मत जाना दोस्तों, आपकी बुक में बहुत ज्यादा कठिन दिया गया है, लेकिन मैं इतना आसान आपसे वो बता दूंगा कि आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे जी दोस्तों, कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा क्या गया है? वह क्रिया जिसमें धातु वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, नमी व अन्य रसायनों के मंद अपक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, क्या कहलाता है? संचारण कहलाता है। क्या कहलाता है? संचारण कहलाता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों लोहे में जंग लगना ही संचारण है। क्या है? लोहे में जंग लगना ही क्या है? संचारण है। बात क्लियर है? समझ में आया या नहीं? एक बार बता दीजिए मेरे भाई, समझ में आया आप सभी को या नहीं? इससे आसान आप सभी के लिए दोस्तों नहीं हो सकता। क्लियर है ना दोस्तों? यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है कि लोहे पर जंग लगना, चांदी के आभूषणों पर काली परत का जमना आदि। यह कार, पुल, लोहे की रेल एवं आदि की बाहरी संरचनाओं यानी कि ढांचे को संचालित कर देता है, विशेष रूप में लोहे से बनी सामग्री को। यानी कि लोहे से बनी सामग्री को क्या हो जाता है भाई? संचालित कर देता है। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे यहाँ पर क्या दिया? विकृत गंधिका। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भाई। अगर आप इसको छोड़कर चले गए तो दोस्तों देख लीजिए कुछ नहीं होगा। इसको अगर आप ये छोड़कर चले गए, अगर आप इसको छोड़कर चले गए तो भाई बहुत ज्यादा आप लोग पछताएंगे। इसको छोड़कर जाना ही नहीं है, इसको छोड़कर जाना ही नहीं आप सभी को, इसको छोड़कर मेरे भाई जाना ही नहीं। एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए, एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए मेरे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। इसको छोड़कर जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है, ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर क्या दिया गया है देख लीजिए यहाँ पर। तो मेरे भाई क्या है? विकृत गंधिका। विकृत गंधिका मेरे भाई क्या है? तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थों को अधिक ढांचे समय तक रखने पर उनके उत्पाद व गंध का बदल जाना विकृत गंधिका कहलाता है। क्या कहलाता है? विकृत गंधिका कहलाता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाता है? यदि पके हुए खाद्य पदार्थ को कम ताप पर रखा जाए या उनमें प्रति ऑक्सीकरण, उदाहरण यानी कि इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? बी या जे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी या जे हो जाएगा। यानी कि आपका क्या हो जाएगा? ब्यूटाइलीकृत हाइड्रोक्साइड एनिसॉल, एनिसॉल हो जाएगा। बीएसटी यानी बीएसटी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? ब्यूटाइलीकृत हाइड्रोक्सी टाइल्यून हो जाएगा। क्लियर है ना? हाइड्रोक्सी टाइल्यून हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा मिलाए जाए या नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैसों के साथ पैक किया जाए तो विकृत गंधिका को रोका या कम किया जा सकता है। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे समझ में आया या नहीं, या एक बार फिर से बता दूं, एक बार फिर से बता दूं या समझ में आया या नहीं, एक बार कमेंट करके बताएंगे सभी भाई, सभी भाई कमेंट करके बताएंगे समझ में आया या नहीं, या एक बार फिर से बता दूं। जितने भी भाई लाइव हैं एक बार कमेंट कर दीजिए आप सभी को समझ में आया या नहीं, या एक बार फिर से बता दूं। चलिए जी बताइए कमेंट करके, सभी भाई कमेंट करके बता दीजिए समझ में आया या नहीं, क्या होता है विकृत गंधिका, समझ में आया या नहीं, एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए भाई। अगर जो नहीं समझ में आया होगा तो मैं फिर से बता दूंगा। चलिए जी बताइए समझ में आया या नहीं, समझ में आया आप सभी को या नहीं? अगर नहीं आया हो तो मैं फिर से बता दूं। बताइए भाई बताइए समझ में आया या नहीं, आया या नहीं, एक बार कमेंट करके बता देंगे। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। आगे यहाँ पर क्या दिया गया है? पीएच मान। पीएच मान दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कोई टॉपिक है ही नहीं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो कोई है ही नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम्स में दोस्तों, बार बार पूछा जाता है, आप सब लोग गलत करते हैं। इसकी मैं शुद्ध परिभाषा बताऊंगा दोस्तों, आपके किताब में तो बहुत ज्यादा कठिन दिया रहता है, लेकिन आज मैं दोस्तों आप सभी को इतना आसान बता दूंगा कि आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, कभी का कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों। एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से सीख कर जाइएगा। अगर आप क्लास मिस कर देते हैं भाई